आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय के सामने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कॉलेज की बदहाल स्थिति पर सड़कों पर उतरे छात्र। सीएम साय का दहन किया गया पुतला। राजनांदगांव में गौ वंश के इलाज में लापरवाही का मामला आया सामने। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताया रोष, कलेक्टर से की शिकायत। खैरागढ़ में विरासत की झलक, संग्रहालय बना ऐतिहासिक खजाना, अब देख सकेंगे दुर्लभ मूर्तियां और चित्रकला। नशा मुक्त समाज की ओर बढ़ा कदम। छुई खदान कॉलेज में चला जागरूकता अभियान। पुलिस ने दिया नशा मुक्ति का संदेश। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गौ रक्षक पदाधिकारियों ने राजनांदगांव के पशु चिकित्सालय में हो रही लापरवाही और गौवंश के प्रति उदासीनता को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। संगठन का आरोप है कि पशु चिकित्सालय के डॉक्टर अपनी सरकारी ड्यूटी छोड़कर निजी पशु चिकित्सा से व्यस्त है। ज्ञापन में कहा गया है कि शासकीय पशु चिकित्सक गंभीर गौवंश के इलाज में रुचि नहीं दिखा रहे हैं और सिर्फ प्रक्रियाओं की बात करते हैं। इस कारण पशुपालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही सुधार नहीं किया जाएगा तो वे विभाग के घेराव करेंगे और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत बालको मेडिकल सेंटर के सहयोग से जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित किया गया, जिसमें बालको मेडिकल सेंटर की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि राय विशेष रूप से उपस्थित रहीं। विशेषज्ञों ने बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट का उद्देश्य कैंसर के लक्षणों के शुरुआती अवस्था को पहचानना है, जिससे इलाज की प्रक्रिया बेहद सरल हो सके। हालांकि स्क्रीनिंग टेस्ट का असामान्य परिणाम हमेशा कैंसर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी स्थिति में आगे की जांच की सलाह दी जाती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील कर कहा है कि निःशुल्क कैंप का लाभ उठाए। मोबाइल कैंसर यूनिट है जो मूविंग है, जो मोबाइल है, मगर हम एक से दूसरे जगह जाके हम लोगों के स्तन का कैंसर का जांच हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी में पहला वैन है, मोबाइल डिटेक्शन वैन। मेमोग्राफी इसमें होती है। इसमें मुख्यतः स्तन का कैंसर का 0 स्टेज में हम जांच कर पाते हैं और उसका इलाज कर पाते हैं आगे। तो बालको मेडिकल सेंटर और जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज ये कैंसर का स्क्रीनिंग का कैंप किया गया जिला चिकित्सालय में। इसमें करीब 10 से 15 मरीज आए हैं। उसमें से 2-3 मरीजों का ब्रेस्ट में लम्ब निकला है। कोशिश है कि हम सभी मोस्टली 40 इयर्स के ऊपर का हम मेमोग्राफी कर पाते हैं और 40 इयर्स के कम उम्र के लोगों को हम यूएसजी एडवाइस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छुरिया के साहू धर्मशाला में भाजपा के द्वारा संकल्प सिद्धि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, देश भर में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और जनधन योजना जैसे ऐतिहासिक कार्यों ने देश को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उपलक्ष्य को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सेवा और सुशासन का संदेश लेकर जाएंगे। छुई खदान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुंह डबरी के नवविवाहित दंपति की गुमशुदगी का मामला सुलझ गया है। बीते 6 दिनों से लापता नरेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी ट्विंकल वर्मा को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि पारिवारिक विवाद निकला है। जानकारी के अनुसार 14 जून को दंपति चकनार स्थित ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन जब 4 दिन तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों ने 18 जून को छुई खदान थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने दंपति की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को सकुशल खोज निकाला। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पति पत्नी के बीच कुछ पारिवारिक मतभेद चल रहे थे, जिसके चलते वे अपनी मर्जी से कुछ दिन बाहर रहे, जिससे यह साबित हुआ कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं है। निकली से हम कहाँ जा सकते हैं
तो जब ना आ जाता है तो 1-2 दिन में आबो की से बुआ तबीयत खराब है कि से। अच्छा, वहाँ कैसे इलाज करा गिरी से? हाँ अच्छा, इलाज करा गिरी से अब पता लगाए तो स्विच ऑफ बताई कौन मोबाइल है तो हम पता लगाएगी तो वो बेटी नहीं है इसी की से कौन माँ बाप माँ बाबा। अच्छा, ओकर बाद आप मंगा करे हो? हमारे ना ओकर बाद मने रिपोर्ट लिखवाबो की ओकर की ओकर पाप ले चल हम रिपोर्ट लिखवाबो की तो ओकर बाप की समझ नहीं जान अच्छा, कहानी मना भाई रिपोर्ट करवाबो ऐसी की कैसे। ये 14th of जून को ये मैटर ये मिसिंग हुए थे और 17th जून को ये मैटर पुलिस स्टेशन में आया था, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिसिंग बताए गए थे, उनको ट्रेस आउट कर लिया है और आज इनको फैमिली को इनको हैंड ओवर कर दिया है। इनका कोई पारिवारिक मामला था और कोई तो मामला नहीं था सर इनके? नहीं, there is nothing, no such thing, it's just a personal family matter। ये खुद स्वेच्छा से ही गए थे, अब आ गए हैं वापस, अंदर केस स्टैंड्स क्लोज्ड। जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की एक और कड़ी के रूप में छुई खदान में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में छात्रों और पुलिस विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने उपस्थित जन समूहों को नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी साझा की है ताकि नशे से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए छात्रों और नागरिक सहायता प्राप्त कर सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरागढ़ के सिलीवारा में बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ ठेकेदार के द्वारा मारपीट और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के ठेकेदार कर्मवीर सिंह बघेल ने अपने एक साथी पुष्पराज सिंह और पिकअप ड्राइवर राहुल मानीपुरी के साथ मिलकर गाड़ी से जुड़ा विवाद बताकर हरीश पर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि ठेकेदार कर्मवीर सिंह बघेल और उसके साथी बिजली विभाग के कर्मचारी हरीश राजपूत पर हमला कर रहे हैं। घटना से आहत हरीश राजपूत ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय के सामने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर आक्रोश जताया है। विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण जिले के कॉलेजों में नियमित प्रोफेसर की भारी कमी, प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होना और छात्रवृत्ति में देरी और चुनावी वादों का पूरा न होना बताया गया है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों का आरोप है कि जिले के अधिकांश महाविद्यालयों में ना तो नियमित प्राचार्य है और न ही पर्याप्त संख्या में प्रोफेसर। इससे छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण छात्र आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए यात्रा भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के बाद अब तक किसी भी छात्र को टीए नहीं मिला है। विषय शिक्षा को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया। शिक्षा का बहुत सारा विषय है और जिसमें अपने कॉलेज में रेगुलर प्रोफेसर नहीं है, प्रभारी प्रोफेसर लोग को बैठा दिए हैं और बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा सिस्टम अपना पावरफुल नहीं है, इसी कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और स्कूल बंद कराने के साथ साथ दारू भट्टी ऐसा खुलवा रहे हैं जैसे कि वही पूरा शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। तस्करी करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग के खुद मंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा विभाग के मंत्री भी और साथ में मुख्यमंत्री भी जी दोनों पद का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि जिम्मेदारी ज्यादा हो जा रही है और बाकी कैपेबल लोग हैं उनके कैबिनेट में किसी को भी अपना दे सकते हैं पद। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में यहाँ पे एनएसयूआई के लोगों ने पुतला दहन किया। मुख्य मांगे ये है कि आज वर्तमान में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है और शिक्षा व्यवस्था जो लचर हो चुकी है, टीचर्स नहीं है, टीचर का युक्तिकरण की बात कर रहे हैं। युक्तिकरण करने से जो उन्होंने घोषणा की थी 30,000 पद की, क्या वो भरे जाएंगे? ऐसे ही लाखों मामले एबीवीपी के नेता मध्य प्रदेश से आकर के राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ में रेत तस्करी कर रहे हैं।
शराब कोचियों की बढ़ोतरी हो गई है, जगह जगह शराब भट्टी खुल रही है और स्कूलें बंद हो रही है। कॉलेज में व्यवस्था लचर है, कहीं प्राध्यापक नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। नगर पंचायत छुरिया में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नारायण भूरे और नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल ने किया है। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसके संरक्षण का दायित्व भी निभाए। कार्यक्रम के दौरान नगर के विकास कार्यों को लेकर नगर अध्यक्ष ने कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा निकाय में चल रहे निर्माण कार्यों और अमृत मिशन योजना की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।